अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आप सबको लर्निंग लाइन में मैं वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पर। इसका यूनिट 1 हम पढ़ेंगे जो कि है रियल नंबर्स। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो होगा हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इन टॉपिक में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कवर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, और एक्सरसाइज का इसमें जो टॉपिक कवर होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स में सबसे पहले वो बता रहे हैं कि जो हमारी नंबर्स की हिस्ट्री है वो 1000 ऑफ ईयर्स पुरानी है। बहुत पुराने ज़माने से हम मैथ्स को इंट्रोड्यूस करवाते आ रहे हैं। हर सेंचुरी में, हर सदी में मैथ जो है अपनी एडवांस लेवल पर आता रहा है। सबसे पहले जो मैथ इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था सुमेरियंस की बदौलत, जो कि साउथर्न इराक़ का इलाका कहलाता है, और वो लोग यूज़ करते थे बेस 60 को, सेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ करते थे। और ये कुछ उनकी नंबरिंग है। जो 1 को रिप्रेजेंट करते थे वो इस तरह, 2 को, ये सारा उनका नंबरिंग दिखाई हुई है। और नेक्स्ट हमारी आती है इजिप्शियंस यूज़ करते थे डेसिमल ऑफ बेस 10, जो कि हम अक्सर कंप्यूटर में भी डेसिमल बेस 10 को, बेस 2 को रीड करते हैं आज तक। इजिप्शियंस भी उसी तरह नंबर राइट करते थे जिस तरह हम करते हैं लेफ़्ट से राइट तक, लेकिन हमारे में अब ये आ गया है कि हम कलेक्टिवली नंबर लिखते हैं, लेकिन उनको जब लिखना होता था तो वो 2000 अलग लिखते थे, 500 अलग, 20 अलग लिखा जाएगा और उनका 5 अलग लिखा जाता था। वो इस तरह कलेक्टिवली नहीं लिखते थे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रोमन्स ने न्यूमेरल्स नंबर्स को इंट्रोड्यूस कराया। न्यूमेरल्स मतलब कि कोडिंग थी उनकी, जैसे अप टू 10 तक वो उसी तरह काउंटिंग लिखते थे, लेकिन 10 से आगे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे 7 लेटर्स जो कि रिप्रेजेंट करते थे नंबर्स को। वो लेटर्स थे IVXLCD और M, जो कि रिप्रेजेंट करते थे नंबर 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, यहाँ पे मैंने पूरे पैराग्राफ रीड नहीं किए हैं, मेन लाइंस को रीड किया है, उनको मार्क किया है। ये लाइंस आपको एज ए MCQs आ सकती हैं, इससे ज़्यादा ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए है। नेक्स्ट जो मैथ में ह्यूज डेवलपमेंट जो की है वो इंडियंस ने की है। अराबिक और इंडियंस ने मिक्स होकर इंडियंस ने जो डेवलपमेंट की वो अराबियंस के ज़रिए जो है अरेबियंस के ज़रिए वो आगे तक पहुंची है, क्योंकि वो तजारती लोग थे। वो एक इलाके से दूसरे इलाके जब मुंतकिल होते थे तो वो साथ साथ मैथ को भी लेकर चलते थे। इंडियंस ने जो सिस्टम डेवलप किया उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट डाला ज़ीरो का भी, एंड मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेसिमल बेस 10 सिस्टम। बेस 10 सिस्टम वही सिस्टम है जो रोमन्स यूज़ कर रहे थे, जो इजिप्शियंस यूज़ कर रहे थे। इंडियंस ने भी उसी सिस्टम को यूज़ किया है, लेकिन उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया नंबर 0 को, जिसकी वजह से मैथ में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं। द नंबर सिस्टम यूज टुडे वॉज इन्वेंटेड बाय इंडियंस ने उसको इन्वेंट किया था, एंड इज स्टिल कॉल्ड इंडो अराबिक न्यूमेरल, बिकॉज इनको इंडो अराबिक न्यूमेरल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडियंस ने उसको इन्वेंट किया, एंड अरब मर्चेंट्स जो अरबी तजारती लोग थे टुक देम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, उनको वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी लेकर चले गए इस मैथ के सिस्टम को, डेसिमल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवा के ज़ीरो, और बहुत सी इसमें काफ़ी इन्वेंशंस हुई थी, काफ़ी मैथ्स में काफ़ी फार्मूलाज और काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी। अरब्स इंट्रोड्यूस अराबिक न्यूमरल्स 0 to 9 टू यूरोप। उन्होंने यूरोप को, वेस्टर्न वर्ल्ड को जो है अराबिक न्यूमरल्स के साथ आगाही दी। द इस्लामिक वर्ल्ड अंडरवेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन मैथमेटिक्स। इस्लामिक वर्ल्ड ने भी बहुत डेवलपमेंट की है मैथ्स के वर्ल्ड में। सबसे पहला नाम उसका आता है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी ने क्या किया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था अलजेब्रा को एज अ डिस्टिंक्ट फील्ड, मैथ की एक अलग फील्ड के तौर पे इन्होंने अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस करवाया था इन 90th सेंचुरी। नेक्स्ट है
मॉडर्न एरा, डेवलपमेंट, मॉडर्न नंबर सिस्टम, एग्जाम्पल बाइनरी नंबर, ये डेसिमल 2 के साथ है, और हेक्साडेसिमल सिस्टम बेस 16 के साथ है। ये दोनों सिस्टम्स हम मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, हम कंप्यूटर में भी यूज़ कर रहे हैं और मैथ में भी इसको यूज़ करते हैं। द अराबिक सिस्टम इज़ द बेसिस ऑफ मॉडर्न डेसिमल सिस्टम यूज्ड ग्लोबली टुडे। जो अराबिक सिस्टम है वो मॉडर्न डेसिमल सिस्टम है जो कि ग्लोबली आज के दौर में यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हमने रियल नंबर्स को इंट्रोड्यूस करना है। तो रियल नंबर्स के लिए मैंने नोट्स बनाए हैं। ये टॉपिक आपकी बुक में इसको हाईलाइट नहीं किया गया, इतना डिटेल नहीं है, लेकिन मैंने इसके नोट्स बनाया ताकि सारे कॉन्सेप्ट जो हैं A to Z क्लियर होते रहें। रियल नंबर्स, ऑल द नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर रियल नंबर। वो तमाम नंबर जिनको हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको रियल नंबर कहते हैं। रियल लाइन हमारी स्टार्ट होती है फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारी रियल लाइन है। इस पर जितने भी नंबर आएंगे वो सब कहलाते हैं हमारे रियल नंबर्स। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? नेचुरल नंबर ज़ाहिर है 1 2 3, ये तो ज़ाहिर है कि पॉजिटिव नंबर सारे आ गए नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स जहाँ ज़ीरो इंक्लूड हो गया वो हो गया होल नंबर। इंटीजर्स, माइनस नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव नंबर भी हैं, तो वो माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी पूरे नंबर्स आ गए। रैशनल नंबर्स जो रेशो की फॉर्म में होंगे, जो इंटीजर्स की फॉर्म में होंगे, जो 1/2 या p/q की फॉर्म में होंगे, वो सब भी जो हैं वो रियल लाइन में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा इरेशनल नंबर्स जो कि p/q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट हो सकते और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बन सकते, वो नंबर्स भी रियल नंबर्स हैं, रियल लाइन पर शो हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं द सेट ऑफ रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अच्छा, यहाँ मैंने एक इरेशनल नंबर्स को जब डिस्क्राइब किया है तो मैंने स्क्वायर रूट और परफेक्ट स्क्वायर की बात की है। परफेक्ट स्क्वायर वो है, अ परफेक्ट स्क्वायर इज़ अ नंबर दैट इज़ अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर। किसी भी इंटीजर का वो स्क्वायर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर ही वो रैशनल बनेगा, नहीं तो वो इरेशनल है। जैसे कि ये नंबर है, ये इरेशनल नंबर इसीलिए है क्योंकि 2 किसी भी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, इसलिए 2 जो है वो इरेशनल में आया अंडर रूट के उसमें। फॉर परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट 25 जो है वो 5 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, इसलिए अंडर रूट 25 जो है वो हमारा रैशनल नंबर है। इफ़ अ नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट इज़ इंटीजर। अगर जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो जाहिर है उसका स्क्वायर रूट एक इंटीजर ही है ना, दैट इज़ रैशनल, जो कि रैशनल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने एक रियल नंबर्स को भी डिस्क्राइब कर दिया, साथ मैंने आपको किसी नंबर के रैशनल होने की वैलिडिटी भी बता दी है। इरेशनल होना है तो मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा, ये अभी हम बुक में से पढ़ते हैं। और दूसरा कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा अगर वो इरेशनल है, अगर वो रैशनल होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये एक पॉइंट ये भी है। अब बुक की तरफ चलते हैं। ये देखें, बुक में भी ये वही डिस्क्राइब कर रहे हैं रियल नंबर्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में आ जाएंगी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आएंगे। अब ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग ये क्या है, इसको हम पढ़ते हैं अब आगे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब आपको बताएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं और ये हैं रैशनल नंबर्स। अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट इज़ कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये इसकी आ रही है यहाँ पर डेफिनेशन, जिसको आपने याद भी करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती है आपके। अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, वो डेसिमल नंबर जिसके फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट हो आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जैसे 1/4, इसके बाद में 1/4 का
जो डेसिमल स्ट्रक्चर बनता है वो है 0.25। इसके बाद इसके आगे और कोई डिजिट नहीं आता, ये यहाँ पर इसका डेसिमल, इसकी फ्रैक्शन जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो यानी ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ एक पॉइंट पे आके ये ख़त्म हो गया है, आगे इसको और सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नेक्स्ट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। द डेसिमल नंबर्स विद अ फाइनाइट विद एन इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न। यानी इनफाइनाइटली मतलब एक रिपीटिंग पैटर्न है जो चलता ही जा रहा है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो नॉन स्टॉप है, उसको हम कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये स्टॉपेबल नहीं है। और रिकरिंग है मतलब दोबारा दोबारा वही नंबर्स अक्कर्स हो रहे हैं, वही पैटर्न अक्कर हो रहा है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल 1/3, इसका पैटर्न है 0.333 अप टू सो ऑन। इसको रिकरिंग को हम शो कर सकते हैं 0.3 और ऊपर बार लाइन शो कर देते हैं। इसका मतलब होता है, इस बार लाइन का मतलब होता है कि ये रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली। इससे हमें पता चल जाता है कि ये रैशनल नंबर तो है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है। टर्मिनेट नहीं हो रहा, स्टॉप नहीं हो रहा, रिकरिंग है मतलब सेम पैटर्न दोबारा चलता जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को डेसिमली हम कैसे शो करते हैं, वो ये है नॉन टर्मिनेटिंग decimal number that do not repeat pattern of digits after a decimal point। इसका क्या होगा, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा होगा, कंटिन्यू इनडेफिनेटली कंटिन्यू ही रहेंगे विदाउट टर्मिनेटिंग विदाउट स्टॉपिंग। कि ये जो है इरेशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कभी स्टॉप नहीं होती और पैटर्न भी कोई एक सिंगल पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होता। डिजिट कभी 1 आ रहा होगा, कभी 9, कभी 7, कभी 6, इस तरह करके आ रहा होगा। जैसे ये पाई है 3.15141592 अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा है, ठीक है। इस तरह ई है और इसको कहते हैं यूलर नंबर्स। और ये जो है 2.71, ये एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं। पाई की वैल्यू, ई की वैल्यू, √2 की वैल्यू, ये आपको तीनों चीज़ें एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वो बता रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। 0.35 ये रैशनल है और टर्मिनेटिंग है, यानी ये स्टॉप हो गया है। 0.444 अप टू सो ऑन ये रैशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इनफाइनाइट चल रहा है, और साथ ही रिकरिंग है क्योंकि 0.4 बार अगर हम लगा दें, क्योंकि 4 इनफाइनाइटली चल रहा है, सेम पैटर्न के साथ चल रहा है, उसको हमने बार के साथ शो कर दिया। 3.5 के ऊपर बार है 5 के ऊपर, तो यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग रैशनल नंबर है। इसके बाद 3.3678852, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं आ रहा आफ्टर डेसिमल और ये नॉन स्टॉपेबल है, यानी ये इरेशनल है। 1.70997597 अप टू सो ऑन नॉन स्टॉपेबल है और नॉन पैटर्न है, इसमें कोई पैटर्न शो नहीं हो रहा आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो यानी ये इरेशनल नंबर है। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 2.353535। यहाँ पर ये स्टॉप हो गया है, तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं 2.353535, ये है स्टॉपेबल है, पैटर्न तो शो हो रहा है लेकिन ये स्टॉपेबल है, तो ये एक रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। नॉन रिकरिंग इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि ये अनस्टॉपेबल नहीं है, यहाँ पर अप टू सोन का मार्क नहीं आ रहा है, यहाँ इसका डेसिमल के बाद कुछ नहीं है, तो मतलब ये यहाँ स्टॉप हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग है। 0.6 सेकेंड क्वेश्चन था, 0.66 के ऊपर बार है, सॉल्व। 0.6 बार का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि ये नॉन स्टॉपेबल है और रिपीटिंग पैटर्न है। 0. सिंगल डिजिट पे था बार, तो यानी सिंगल डिजिट ही बार बार रिपीट हो रहा है। 0.6 अप टू सो ऑन, ये भी एक रैशनल नंबर है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, अनस्टॉपेबल है, रिकरिंग है क्योंकि पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, डेसिमल नंबर। 2.236067, तो सॉल्यूशन में देखें 2.236067 अप टू सो ऑन, यानी ये नॉन स्टॉपेबल है और कोई पैटर्न शो नहीं हो रहा, यानी एक तो ये नॉन स्टॉपेबल हो गया और नॉन रिकरिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है √7।
अंडर रूट सेवन की वैल्यू है हमारे पास 2.64575131 अप टू सो ऑन जा रही है, नॉन रिपीटिंग पैटर्न है। और सेकंड ये कि अंडर रूट के अंदर जो वाली वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? किसी का भी नहीं। 7 का स्क्वायर बनता है लेकिन 7 खुद किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। तो यानी ये जो है इरेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ई हमने अभी बुक में एमसीक्यूज़ के तौर पे इसको हाईलाइट किया था कि ई जो है वो इरेशनल नंबर है। पाई अगेन इज़ एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट आते हैं 5 प्लस अंडर रूट 11 पे। 5 प्लस अंडर रूट 11 को सॉल्व करेंगे। 5 प्लस अंडर रूट 7 अंडर रूट 11 की वैल्यू आती है 3.3166। ठीक है, अब अगर आप अंडर रूट के अंदर वैल्यू देखें तो वो है 11। अंडर रूट 11 जो है वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी ये एक तरह से इरेशनल नंबर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसके ज़रिए, क्योंकि यहाँ मैंने अप्रॉक्स का वैल्यू यूज़ किया है क्योंकि ये इरेशनल है, ये अनस्टॉपेबल है, इसको अप्रॉक्सली हम एक जगह पर स्टॉप कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, जो डेसिमल आया है वो भी ज़ाहिर अप्रॉक्स वैल्यू है, तो ये इरेशनल नंबर आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13। इस पर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 13 ये दोनों ही, मतलब ये कि दोनों अंदर अंडर रूट के जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनती हैं। ये दोनों ही इरेशनल हमें क्वेश्चन शो होने से ही हो गई हैं। हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है 5.3377 अप टू सो ऑन चलती जाएगी, क्योंकि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 13 दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं बनाते हैं, तो इनका डेसिमल कंटिन्यूइंग ही रहता है, तो ये दोनों ही इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन 15/4। सॉल्व करेंगे 15/4, इसका जो है डिवीजन करेंगे। 4 15 से डिवाइड, 4 3 से 12, रिमेनिंग में 3 आएगा, डेसिमल लगा के हम 0 लगाएंगे। 4 7 से 28, रिमेनिंग में 2, डेसिमल से 0 आ गया। 4 5 से 20। यहाँ ये क्वेश्चन हो रहा है सॉल्व, यानी आंसर आ रहा है इसका 3.75। यहाँ पर डेसिमल आफ्टर स्टॉप हो रहा है और पैटर्न भी कोई शो नहीं हो रहा, तो ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको मैंने डबल टाइम सॉल्व किया है। सॉरी, मैं ज़रा पेज सेट कर रही थी, वो बार बार हवा से उड़ा। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं कह रही थी आपको कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर हम इसको देखें सिंपली, अगर हम देखें मैथ से सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 2 इज़ इरेशनल नंबर, इसका सोल्यूशन भी हमारे पास इरेशनल आएगा। लेकिन अगर आप इसको बाय फार्मूला देखो, यहाँ एक फार्मूला इनक्लोज हो रहा है, हम इसको उस तरह से सॉल्व करेंगे, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें एक पैटर्न बना हुआ नज़र आ रहा है, हमें एक फार्मूला इनक्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को उसी फार्मूला के मुताबिक लेके चलेंगे। इस क्वेश्चन को उस फार्मूला के मुताबिक हम लेकर चलते हैं, तो ये फार्मूला बनता है a माइनस बी, a है 2 माइनस b है अंडर रूट 2, फिर आगे आ रहा है a प्लस b। यहाँ पर a2 सेम a2 और b है अंडर रूट 2 सेम अंडर रूट 2। यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस, ऊपर भी माइनस, यहाँ पर प्लस, ऊपर भी प्लस आ रहा है, यानी ये सेम फार्मूला इनक्लोज कर देते हैं हम इस तरह, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू डालते हैं, a की वैल्यू डाली 2 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू डाली अंडर रूट 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया और अंडर रूट 2 स्क्वायर से कट होकर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 2 हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू है हमारे पास 1/2। जब दोनों चीज़ें पावर में आ जाएंगी तो ये पावर एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, तो 2 सिंगल रह जाएगा। 4 माइनस 2 हमारे पास 2, जो कि एक हमारे पास होल नंबर है और ये है एक रैशनल नंबर। इसको फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर रैशनल नंबर आएगा। और फॉर्मूला से ही सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही पता चल गया है कि यहाँ पर एक फार्मूला इनक्लोज हो रहा है, इसलिए होप करती हूँ आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा ये रैशनल नंबर्स का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस करना है, जैसे आपको पहले बताया, हमने डिस्कस करना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फेलोज़ के साथ इसको शेयर करें ताकि उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स मिल सकें। थैंक यू।